की कसम ये बात है, ये मरते दम तक काम आएंगे। इमाम अहमद रजा की वो जात है जिसने ये सबक हमें अता किया था, इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यही वो इमाम है जिसने हमें ये बताया था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं उन सादात से कहना चाहूंगा खुदारा इमाम अहमद रजा से प्यार करो। यही इमाम है जिसने कहा था तो जगह में खादिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। और खुदा की कसम सुने, हमारी कौम को बेवकूफ बनाया जाता है, कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन थी। गलत, आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। आला हजरत आशिक बनाने की मशीन है। जो गया हो बरेली, सच बताना दिल पे हाथ रख के, यहाँ तो जिंदगी गुजरी है काफी बरेली शरीफ में। आला हजरत के मजार शरीफ से निकलने के बाद घंटों तक बदन की खुशबू नहीं जाया करती है। जाओ, यकीन ना हो तो आजमा लेना जाके, ये खुली करामत है मेरे रजा की। और हालत देखो कई जगह हमारी कौम ना, खुदारा जरा नजरिए दुरुस्त कीजिए, नजरिए दुरुस्त कीजिए, मसला के हालातों पे मजबूती से कायम रहिए। एक पीर साहब का इंतकाल हुआ तो अंधभक्ति उधर ही नहीं है, इधर भी। जब पीर साहब कब्र में गए ना तो उन्होंने कहा सुराख खोल दो, कहा क्योंकि इससे फैज आएगा। 3 दिन के बाद ऐसी बदबू निकली, मोहल्ले वाले घर छोड़ के बाहर, ऐसी बदबू। ये देखें कब्र का जो निजाम अल्लाह ने बनाया ना, ये बड़ा प्यारा निजाम है। उसने क्या हिकमत रखी है। वो कहता मिट्टी डाल दो, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। कौन अच्छा है कौन बुरा है ये राज हम कयामत में खोलेंगे। उसने इतना प्यारा निजाम बनाया और लोग सुराख खोल देते, फिर रुका भी नहीं जाता। हर एक के बदन से खुशबू नहीं आती। लोगों ने बराबरी पे जनाजे रखे था जो शरिया के विसाल के बाद, और लेकिन एसी लगाई थी उसमें, फिर हमने एयर कंडीशन में, फिर भी ऐसा हो गया मुंह। मगर तारीख गवाह है, ये सिर्फ अकीदत नहीं हकीकत पे बोल रहा हूं, हकीकत पे बोल रहा हूं। और बरेली बरेली है यार, जो बरेली से ताल्लुक रखते हैं फख्र करना अपने नसीब पर कि रब ने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, जो पूरी जिंदगी ताजुश शरिया के खिलाफ भौंकते रहे, जो कहते थे काजिल को जात नहीं माना जाएगा, जो कहते थे ये नाबीना है, इनके अंदर शराइत पूरे नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मैंने ताजुश शरिया के जनाजे में उन्हें बरेली के अंदर गलियों में ठोकर खाते देखा था, जो पगड़ी संभाल के कहते थे अख्तर रजा कोई जात नहीं है। मैंने उनकी पगड़ियां उछलते देखी हैं, किसी की ठोकर में आते थे, किसी के धक्के खाते थे। मैं पूछना चाहता था, आज पूछूं, कहो शेख साहब तुम तो कहते थे ये पूरा मौलवी नहीं है, तुम तो कहते थे ये पूरा फकीह नहीं है, आज ठोकरें क्यों खा रहे हो? तो मुझे उनसे जवाब यही मिलता, ये बात अपनी जगह है, हमने जो भी बोला था हसद में बोला था। आज हकीकत ये है कि ये अख्तर रजा का जनाजा सिर्फ पीर का जनाजा नहीं है, सिर्फ मौलवी का जनाजा नहीं है, ये अल्लाह के वली का जनाजा है, अल्लाह के वली का जनाजा है। और दलील देखिएगा, 3 दिन के बाद जब मिट्टी चली के जनाजा चला, गुलाब के फूलों में चेहरा था। खुदा की कसम बड़े अच्छे अच्छों के चेहरे बिगड़ जाते हैं 3 दिन के अंदर, 72 घंटों के बाद भी मेरे मुर्शिद का चेहरा देखने के लायक था। और उनका जनाजा कह रहा था, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लौट के सबको आना वही है, देर आए दुरुस्त आए। अगर ये शाम तक भी लौट आए फिर भी खैरियत, लेकिन आना है, आना। हम तो एक बात कहते हैं, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है नौजवानों, जब तक जिंदा रहना बरेली वाले रहना, बरेली वाले रहना।
इसकी एक वजह सुने, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। अल्लाह सलामत रखे आप सारे लोगों को। प्रधान जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे माशाल्लाह। प्रधान जी की बड़ी मेहनतों के बाद ये प्रोग्राम माशाल्लाह हुआ है। अल्लाह सलामत रखे हमारे भाई को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे, बिलखुसूस बगदाद वाले की खैरात अता करे। जिन जिन लोगों की कोशिश देती है अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। बस तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं अगली बात करूं, बुरी तो नहीं लग रही किसी को, और लगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। पाए मोरा लंगनेस्त मुल्के खुदा तंगनेस्त, हाँ फर्क कोई नहीं पड़ता है। जो बात सच्ची है कह के जाना है, आना पलट के सबको वहीं पे। याद रखिएगा, मैं तो चैलेंज करता हूं, आला हजरत ने जो अपनी जिंदगी में तसनीफी कारनामा अंजाम दिया है, तो उसको अगर अलग हटा दिया जाए, फिर मैं चैलेंज करता हूं फातहा साबित करें आज के दौर के सारे मौलवी बैठ के, खास करके वो लोग जो आला हजरत की मुखालफत करते और जिंदगी में उन्होंने आला हजरत की तसनीफात को ना पढ़ा हो। जाओ तीजा साबित करके दिखाओ, 40वां साबित करके दिखाओ। मर जाओ कि मजार की चादर साबित नहीं कर सकते हो। आज जो तुम्हारे बाप दादा की चादर सलामत है, एहसान बरेली वाले का है। आज जो मजारों पे फूलों की चादरें हैं, यह एहसान बरेली वाले का है। आज जो ये लोगों का आशिकों का हुजूम है, यह एहसान बरेली वाले का है। मैं तो कहता हूं अगर कंजुल ईमान हटा दिया जाए तो कुरान नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। हाँ, जिन्होंने कंजुल ईमान से दूरी इख्तियार की आज तक भटक रहे हैं, आज तक भटक रहे हैं। महबूब इसलिए आपको फतह दी, ना फतह ना लका फतह मुबीना, इसलिए फतह दी। क्यों कहते हैं? ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। और महबूब क्या कहते हैं? रब ने तो महबूब को बेगुनाह बनाया है। और सुन्नियों का अकीदा है अंबिया और फरिश्ते गुनाहों से मासूम होते, इनसे गुनाह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात? हो ही नहीं सकता गुनाह। और ये तर्जुमों में लिखा इन्होंने अपने, कहते हैं हमने फतह इसलिए दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाएं। अब हम पूछना चाहते हैं, बताओ वो कौन सा गुनाह था जो हुजूर ने किया? तुम्हारी नस्लें जमीन में घुस जाएंगी, पूरी जिंदगी में एक मक्खी बराबर भी दाग नहीं दिखा सकते महबूब की, नहीं दिखा सकते। तुमने कितना पढ़ा आला हज़रत को, कितना जानते हो आला हज़रत को? आला हज़रत ने कहा था सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मगर अल्लाह सलामत रखे बरेली वालों को। फिर रब ने सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली में अहमद रजा को पैदा किया। आपने कंजुल ईमान के अंदर तर्जुमा तहरीर फरमाया, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना की जब बात आई, फिर आला हज़रत ने लिखा महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए दी है ताकि आपके सदक़े में आपके अगलों के गुनाह भी बख्श दिए जाएं, आपके पिछलों के भी गुनाह बख्श दिए। मैंने एक झलक आपके सामने रखी, ऐसी बहुत सारी आयतें। इसलिए ईमान बचाना है तो आला हज़रत का कंजुल ईमान ला के रखिए, और पाक और नापाकी को समझना तो फतावे रज़विया ला के रखिए। वरना लोगों ने पाकी और नापाकी के बड़े गंदे मसले लिखे, उनसे भी बचिएगा। मैं तो मिंबर की तौहीन समझता हूं उस तरह बात करने में जैसे उन्होंने किताबों में लिखा है। खुदा की कसम हमारा इमाम है इमाम अहमद रजा, जिसने पानी पे कलम चलाया तो पानी को पानी पानी कर दिया है, वो मिट्टी पे कलम चलाया तो रेजा रेजा कर डाला है। ये हमारे इमाम की शान है। ऐसा इमाम खुदा की कसम अब्रे रहमत तेरी मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, अकीदे तो बचाए बचाए, पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में कैसे काट दी। सोचें और आप भी सबक हासिल करें। गालियां वही बकती हैं जिन्होंने आला हज़रत को पढ़ा नहीं है। आज मेरा जी चाहता ये बात भी रख जाऊं, ये बात भी रख जाऊं। लोग कहते हैं कि जी मैं उस नस्ल से हूं इसलिए कादरी हूं, मैं उस सिलसिले से हूं इसलिए कादरी हूं। लेकिन जानते हो बरेली वाले वो लोग हैं जिनका मामला बगदाद शरीफ से बड़ा करीबी है, बड़ा करीबी है, बहुत करीबी मामला है, बहुत करीबी मामला। पढ़ें सरकार आला हज़रत को। आपने ना सिर्फ आपने दुरूद व सलाम नहीं लिखा है, फिक़ी तफसीरी तहकीकी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। और उसके बाद आला हज़रत को आप समझें, गौर करें। कई लोग ना, एक मौलवी साहब बहुत बड़े मौलाना, बस यही आके मजबूर हो जाता हूं, नाम नहीं ले सकता वरना डर नहीं है, सिर्फ लोगों की इंतशार की वजह से नाम नहीं। वो बंदा कह रहा था एक दिन कि ये नात पढ़ने वाले मेरे पैर की जूती के बराबर है। खुदा रहम कर अपने ऊपर यार। जानते सरकार आला हज़रत ने
1000 से ज्यादा किताबें लिखी। सुबह से लेकर दोपहर तक मदरसा पढ़ाते थे, फिर दोपहर से लेकर के दारुल इफ्ता में बैठते थे। उसके अलावा असर बाद लोगों से मुलाकात करते थे, फिर तसनीफी काम भी था, मुताला भी था, और उसके बाद जो वक्त मिलता था तो फरमाते थे कोई आके मुझे हुजूर की नात सुना जाए। फिर खाली वक्त में आला हज़रत नात सुनते थे। यार आला हज़रत नात सुनते, तू इतना बड़ा मौलवी हो गया, तू कहता ये नात मेरे पैर की जूती है। चल कयामत में पता चलेगा, कुर्बत तुझे मिलेगी मुस्तफा की या नात पढ़ने वालों को मिले। लिमिट में रहे। जरा भाई यजरिबू तो शैतान को भी आता था, इश्क मगर आदम के दिल में। मैं बहुत बड़े लोग हैं इसलिए नाम नहीं लेता हूं, उम्र के होते तो थप्पड़ मार के सुधारता। हद हो गई यार, ये मिंबर अपने जाती झगड़ों के लिए नहीं है। ये जो लोग आके बैठे हैं ये इसलिए आके बैठे इन्हें कुछ दिया जाए। खुदारा आला हजरत से प्यार कीजिएगा। इमाम अहमद रजा की जिंदगी को देखिए और हुजूर के तरीकों पे कितनी मेहनत करते थे, अमल करने की पूरी जिंदगी ये कोशिश करते रहे वो काम हो जिससे अल्लाह भी राजी हो, रसूलुल्लाह भी राजी हो। आज मैं यार देखिए पीर साहब आया करते हैं, गरीबों का तो नंबर ही नहीं लगा करता है, अमीर हाईजैक कर लेते हैं पीर साहब को। नहीं नहीं, हजूर से कोई नहीं मिलेगा, हजूर सिर्फ मेरे हैं, और हजूर भी कहते हैं जैसा आप कहोगे वैसा होगा। ये पीरी मुरीदी नहीं, गुलामी हुआ करती है। आधे पीर मुरीदी किसे कहते हैं? सरकार आला हजरत हैं। खुदा की कसम 56 उलूम पे उस दौर की तहकीक के मुताबिक महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताबों का शाहकार देने वाली जात, और अपनी कौम को कंजुल ईमान जैसी दौलत देने वाली जात बैठे हुए हैं सरकार आला हजरत। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी भी बैठे हुए हैं। अचानक एक बच्चे की हाजिरी हुई। बच्चा आके कहता है जनाब मैं हाजिर हुआ हूँ, थोड़ा सा मेरा काम है। सरकार आला हजरत ने फरमाया बेटे बताओ कैसे आना हुआ है? कहता मेरी माँ ने भेजा है, मेरे घर दावत कबूल फरमा लेंगे? जैसे इतना सुना आला हज़रत फरमाते हैं बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था? जैसे इतनी बात कही उसकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगा जनाब मैं यतीम हूँ, बाप का इंतकाल हो चुका है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं बेटे जा हमें तेरी दावत कबूल है। जैसे लफ्ज़ यतीम सुना है कहते तेरी दावत कबूल है, बताओ तो खिलाया कब जाएगा? कहा कल दोपहर इसी वक्त आ जाना। क्या खिलाओगे? मुस्कुरा के आला हज़रत ने कहा, तो उसने कहा यही देखो मेरी गोद में चने का साग है, मेरी माँ ये साग बनाएगी, बेसन की रोटी होंगी। खुदा की कसम कुर्बान जाओ इस इमाम पर, जो कोई अगर बत्तियों से अमीर नहीं हुआ था, गुलाब भेज करके अमीर नहीं हुआ था, वो इमाम अहमद रजा चादरों का खरीदार और बेचने वाला नहीं था। खुदा की कसम वो इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा था जिसकी जमीन बदायूं से लेकर के शाहजहांपुर रामपुर तक आया करती थी। इतने बड़े जमींदार बाप का बेटा, और मिजाज देखिएगा का मेरी माँ तुम्हें ये बेसन का साग और ये चने का साग और बेसन की रोटी खिलाएगी। अगला दिन जब दावत का आया है आला हजरत उठे हैं, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी को साथ लिया है और लेकर के उसके दरवाजे पर गए। दस्तक होती है, अंदर से आवाज आई कौन आया है? का बड़े मौलवी साहब आए हैं, बड़े मौलवी साहब आए हैं। आज कह के तो देखो बड़े मौलवी साहब तकरीर के लिए आ रहे हैं, बड़े मौलवी साहब मिंबर पे आ रहे हैं। उसी वक्त में अगर कम से कम मुनाफिकत का फतवा तो लगना ही लगना है, कुफ्र ना लगा मुनाफिक तो कह ही दिया जाएगा। और अगर नीचे आएंगे कह देंगे पक्का सुले कुल्ली है हसन, हमें बड़े मौलवी कह के पुकारा गया, हमें अल्लामतुत तहर क्यों नहीं कहा गया, हमें फला फला लक़ब से क्यों याद नहीं किया गया। मगर इमाम अहमद रजा तेरी इंकिसारी को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरी आजिज़ी को सलाम। बच्चे के दरवाजे पे गए, कहा कौन आया है? कहा बड़े मौलवी साहब है। बच्चा बाहर निकला, अच्छा आप आगे खाना खाने के लिए? कहा जी ये बिहारी पुल ढाल की बात है बरेली के अंदर। बच्चा अंदर गया, एक बोरिए का टुकड़ा टाट का टुकड़ा उठा के लाया और कहता ये लीजिए इसको बिछाइए बैठ जाइए। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आलिम जो अपने दौर के सारे वलियों का वली है, उसकी जात की बात कर रहा हूँ। बैठे हुए हैं सरकार आला हजरत। जो लोग निकल के जाते ताज्जुब करते हजरत आप और यहाँ फरमाया करते थे हमारी दावत है तुम्हारी नहीं है, जाइए आप आगे काम कीजिए, हम दावत खाने के लिए आए हैं, ये कह के आगे बढ़ा दिया करते थे। आखिरकार बच्चा लेकर के आया बेसन की रोटी और चने का साग। जब आया अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं कान में हुजूर डॉक्टर ने सख्त मना किया है, आप बेसन की रोटी नहीं खा सकते हैं, बड़ा सख्त परहेज है। आपने मुस्कुरा के अल्लामा ज़फ़रुद्दीन का चेहरा देखा, उसके बाद खाना शुरू किया। आपने पूरी रोटी खाई, जबकि गेहूं की आधी चपाती आप खा रहे
रखे थे, इतना परहेज था आला हजरत का। गेहूं की चपाती वो भी आधी खा रखे थे, लेकिन बेसन की रोटी पूरी खाई है। अल्लाह अकबर जब चलने लगे, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने कहा था, मेरे सरकार आला हजरत जरा इतना तो बता दीजिए, आका आपने पूरी रोटी क्यों खाई? आपको मालूम है ये रोटी आपके लिए जहर थी। आप दावत पे आए थे, एक लुकमा खा लेते तो दावत का हक अदा हो जाता, उससे थोड़ा ज्यादा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। आपने पूरी रोटी क्यों खाई है? अब इमाम अहमद रजा की नजर देखिए और नजरिया देखिए। आपने कहा था ज़फ़रुद्दीन बात ठीक है, एक लुकमा खा लेता तब भी दावत का हक अदा हो जाता, लेकिन गरीब का दिल टूट जाता, वो सोचता अच्छा खाना नहीं है इसलिए इन्होंने एक लुकमा खाया है, अच्छा खाना नहीं है इसलिए आधी रोटी खाई है। का ये ख्याल यतीम के दिल में आ जाता, उसका दिल टूट जाता। अगर उसका दिल टूट जाता, मदीने वाले को तकलीफ हो जाती। का अहमद रजा मौत को गले लगा सकता है, महबूब को तकलीफ देना गवारा नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़िए आला हजरत को, पढ़िए, खुदा की कसम आज भी बरेली शरीफ में जाके देखिए, दुनिया लंगर खा रही है उनका, दुनिया लंगर खा रही है। इसलिए मैं कहूंगा जब तक जिंदा रहना बरेली वाले होके रहना, वहां पे कोई दिखावा नहीं है। रात हुजूर हसन मियां साहब हुजूर साहिब सज्जादा थे जलसे में, मैं हजरत को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, साथ में औरंगजेब भाई भी थे, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया क्यों मुस्कुराए? मैंने माइक में ही कह दिया, मैंने कहा जब से हजरत को देख रहा हूं मैं इसी जुब्बे में देख रहा हूं, वही सफेद सादा सा जुब्बा, वही सादा सा कपड़ा, कितना बड़ा सज्जादा है जानते हो? जो उर्से रज़वी के मौके पर 10 लाख से ज्यादा लोगों का मेजबान बना करता है, इतना बड़ा सज्जादा नशीन है। और सादगी देखो, लोग जरा सी सज्जादगी मिल जाए तो कौन कौन सा लेवल नहीं लगा लेते है ना। आगे पीछे 4 मदाखां चलते हैं, 2-3 नारे लगाने वाले होते, हजूर आ रहे हैं, होशियार, खबरदार, कदरदार, मेहरबान, कौन आ रहा? फला साहब आ रहे, और फिर पता चला कौदा पहाड़ निकली चुईया। मगर बरेली वालों, तुम्हारी सादगी पे कुर्बान जाएं, और तुम्हें लगाने की जरूरत क्या है? वो कहा था ना किसी ने कि भाई अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? जब रब ने इतनी इज्जतें बख्शी हैं बरेली वालों को कि ये फटे लिबास में भी आ जाएं तो कौम सर पे रख लेगी, इसलिए कि कल भी इनका एहसान था उम्मत पे, आज भी एहसान है उम्मत पे। इसलिए तो खुदारा ऐसे पीरों से भी बचिए जो हाथ पकड़ के कहते हैं और खैरियत तो है। और भाई जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, मियाँ बीवी के झगड़े तो लगभग 90% हो ही रहे, और एक नहीं घरों में होने भी चाहिए। झगड़े ना हो तो फिर प्यार कैसा? प्यार है और झगड़े ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। झगड़े मोहब्बत में ही होते, जिसे किसी से मतलब ही नहीं है फिर उससे झगड़ा ही किस बात का? भाई ये बताइए, जिससे मतलब नहीं होता उससे झगड़ा किस बात का? अगर बंदा अपनी औरत से प्यार करेगा तो उसके लिए 1000 शर्तें लगाएगा, इससे बचना, इससे बचना, ये करना, ये करना। क्यों? मोहब्बत में ही तो कह रहा। औरत कहती है तुम्हारे बाप की गुलाम थोड़ी हो, गुलाम नहीं पगली, ये प्यार करता है तुझसे, ये प्यार करता है तुझसे, ये चाहता है तुझे मेरे सिवा कोई ना देखे, ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है। तेरे किरदार पे किसी की उंगली ना उठे, ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है। वो कहती नहीं नहीं जी ये तो मुझे पाबंद कर रहा है, शक कर रहा है मुझे। डायरेक्ट औरतों का जवाब आता है, शक करते हो? तो बेचारा अगर शक में यकीन भी हो तब भी कहता नहीं नहीं, 3 बच्चे घर में और क्या झूठ बोलेगा, नहीं तो फिर बेचारा क्या करेगा? तो आंखें बंद करनी पड़ती है उसे जानबूझ कर। मगर याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जब तक हम तावीज लेने नहीं जाते ना तब तक तो गाली गलोच पे बीतती है, जब तावीज लेने चले जाते हैं तो फिर लठियों पे बीता करती है। अच्छा खुद बताओ, हम गए बाबा के पास, बाबा खुद 40 दिन से नहीं नहाया, इतना मैला कि दूर से मछांद बता देती है। बुरा ना मानिएगा भाई अगर किसी का पीर शनीचर हो तो, है ना। इस्लाम के ज़ाब्ते देखिए, इस्लाम दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है ना, बोलो सुन्नत है नहीं दाढ़ी, ये सुन्नत है। फरमाया एक मुश्त रखना, कहा क्यों? ताकि इसकी हिफाजत कर सको।
और ये वाहिद सुन्नत है जो वाजिब का मकाम रखती है। मगर फिर भी मसला क्या है, एक मुश्त से ज्यादा न रखना ताकि इसकी हिफाजत आप दुरुस्त कर सके, सही तरीके से इसकी हिफाजत कर सके। तो इस्लाम तो बालों को भी उस हद तक बढ़ाने की इजाजत देता जहां तक आप संभाल सके। मैंने एक को देखा जो लपेटा मारा उसने बालों में, कसम से ऐसा लग रहा था जब से पैदा हुआ धुले ही नहीं है बाल। वो लोग वहीं मस्त, क्या हो गया इसको, हमको भाई क्या हो गया, अगर सर काट लो तो कई किलो जुएं निकले। और ये कह रहे हैं कि पहुंचा हुआ बाबा, हमें भी पहुंचाओ वहां तक भाई। उसके पास गए कि मियां कल से बीवी की आंखों की सुर्खी नहीं गई। क्या बैठ, 1151 का ये है, 999 का ये, 1303 रुपए का ये है। ऐसे अदद लाते हैं निकाल करके, बोले ये 313 का ये ज्यादा काम करेगा। क्या क्यों, कि तुझे नहीं पता बदर में 313 ही थे। वो सोचता पीर बड़ा पहुंचा हुआ। उसने एक तावीज बाजू में बांधना, एक गले में लटकाना, एक पेड़ में लगाना, एक पत्थर में रखना, एक तकिए में रख लेना जहां औरत सोती। अब सुनना इसके सत्यानाश कैसा होता है। ये लेके आया, पहले दिन पूरा हार देगा। बीवी कहती कल तक तो नहीं थे, कल नहीं, ये तबीयत ठीक नहीं है। ये कहा कि वो नजर लग जाती है। उनने सोची अच्छा हैंडसम है, मेरा शोहर लग गई होगी। गरीब सुने, बहुत दिमाग से मेरी बात सुनिएगा, संभालना है अपने आप को, संभालना है अपने आप को। तो इतने तावीज एक पेड़ में एक पत्थर के नीचे, वो तो नहीं दिखे इसे। जब सुबह उठी इसने बिस्तर झाड़ा और तकिया इसने गिलाफ से निकाल के झटका मारा, तावीज गिरा। अब जो तावीज निकला कि किसके तकिए में था, किसके तकिए में, कहती है मेरे ही तकिए में निकला। लाया था इसलिए कि प्यार करे। देख के कहती है अच्छा जादू करा के लाए हो। तो कल तक गालियों पे बीत रही थी, आज सूरज निकला। कहती है अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तू गिर के मर जाए, ट्रक के नीचे आ जाए। अल्लाह अकबर, ये तावीज लेके आया। फिर भाग के जाता, पीर साहब कल तक तो गालियों पे थी, आज डंडा चला है। ये देखो नीली हो गई, ये देखो पीली हो गई। अब पीर जिसने तावीज दिया था अब वो बाम बता रहा है, हल्दी बता रहा है। मत जाओ इनके पास, और घरों के निजाम बिगड़े हुए हो, तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है। रात को 3 बजे उठ जाओ, तहज्जुद का मुसल्ला बिछा दो, रो के हाथ उठा के कह दो या अल्लाह ये जो घरवाली दी है इसे मुस्तफा की शरीयत वाली बना दे, इसे दीन वाली बना दे, कनीज़े फातिमा बना दे। 36 चक्कर तेरे पीर की चौखट के वो नहीं बदल सकते जो 4 सजदे तेरी किस्मत को बदल के रखने का दम रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। भैया किसी का पेशा हो तावीज का तो बुरा ना मानियो, ठीक है। मैं तावीज का इनकार नहीं कर रहा, बरकत होती है उसमें, लेकिन तावीज देने वाला भी तो मुफ्ती आजम होना चाहिए। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक, मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। ऐसा लगता था कि शिफा उनके तावीज को ढूंढती थी।